वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर जैसे कि विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हम कराते हैं और अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में जो है टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में बताते हैं और क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर वाइज कराते हैं फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट से। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे हम ऊष्मा उपचार जिसको हिंदी में कहते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन लेकर के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलते हैं सेशन की तरफ, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल टर्म्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए आंसर करना यानी जवाब देना, समझना आसान होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस, यानी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है, ये हमें बताना है कौन सी। ऑप्शन ए में देखिए हिंदी में कैसे लिखा, निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है, यानी केस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है, इसमें से हमें बताना है कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है कार्बोराइजिंग, बी में दिया है टेम्परिंग और सी में दिया है साइनाइडिंग और डी में दी है नाइट्राइडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये कार्बोराइजिंग जो होता है वह केस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस्पात की जो है इसकी संरचना के बारे में हम बताना है कि पियरलाइट स्टेज ऑफ स्टील इज एलिमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो पियरलाइट होता है वह क्या होता है इसमें। तो पियरलाइट जो है वह किस स्टेज में होता है स्टील के लिए, ये करके आप बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है ऑस्टेनाइट, बी में दिया है फेराइट और सी में दिया है सीमेंटाइट और डी में दिया है फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है पियरलाइट जो स्टेज होता है स्टील के लिए वह फेराइट और सीमेंटाइट दोनों के लिए होता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये थर्ड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित ऊष्मा उपचार की विधि कोर की ओर नमूने की स्थूलता में कार्बन की प्रतिशत को कम करती है, यानी जो है द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट मेथड फॉर्म्स डिक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज एलोंग द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन टावर्ड द कोर, यानी इसको बताना है कि ये जो है कार्बन की मात्रा को कम कैसे किया जाता है, ये हमें बताना है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा को कम किस में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बोराइजिंग, बी में दिया है नाइट्राइडिंग, सी में दिया है एनालिंगिंग और डी में दिया है नॉर्मलाइजिंग। तो कार्बन की मात्रा को जो कम करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कार्बोराइजिंग ही कहते हैं। तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बोराइज्ड। ओके, कार्बोनाइजिंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एज द कार्बन परसेंटेज इंक्रीज द स्टील हार्डनेस वैल्यू, यानी जो है इस्पात में कार्बन प्रतिशत बढ़ाने पर कठोरता मूल्य, मतलब क्या होता है, कठोरता जो है यह बढ़ेगा या घटेगा, कम होगा या क्या होगा, ऐसे करके हमें बताना है कि जो स्टील है, इस्पात है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जब बढ़ेगी तो उस स्टील में, उसके स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज यानी बढ़ेगा, डिक्रीज यानी घटेगा, बी है, और सी में दिया है स्थिर रहता है और डी में दिया है कार्बन प्रतिशत पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर होगा कि इस्पात में जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो बढ़ती है तो उसका कठोर जो होता है, कठोरता जो है वह भी बढ़ने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कि पलायन प्रचालन के परिणाम स्वरूप निम्नानुसार यांत्रिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। टेम्परिंग ऑपरेशन रिजल्ट्स इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। ये क्या होता है, मतलब जो है टेम्परिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या, मतलब ये क्या चेंज होता है। तो टेम्परिंग प्रोसीजर जो करते हैं, टेम्परिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि रेड्यूस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, बी में दिया है कड़ापन और तन्यता में वृद्धि यानी इंक्रीज द टफनेस एंड डक्टिलिटी,
सी में दिया है बोथ और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है इंक्रीज होता है टफनेस और डक्टिलिटी जो है ये बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो हीट ट्रीटमेंट से है इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको 1 या 2 बार और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह है कि कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कार्बन जो होता है जो कार्बन स्टील है उसके ऊपरी सतह को कठोर करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए अनलिंगिंग, बी में दिया केस हार्डनिंग, सी में दिया है टेम्परिंग और डी में दिया है नॉर्मलाइजिंग। तो कार्बन की ऊपरी सतह को जब हम हार्ड करते हैं तो इसको केस हार्डनिंग कहते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी केस हार्डनिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर और रुक्ष धात्विक जॉब को नर्मक और मशीनन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जो है कठोर, द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टिंग एंड मेकिंग मशीनेबल ए हार्ड एंड रॉ मटेरियल जॉब बाय मीन्स ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। यानी क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर और उसको नरम मशीनिंग की योग्य बनाया जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है एनलिंगिंग, बी में दिया है केस हार्डनिंग, सी में दिया है टेम्परिंग और डी में दिया है नॉर्मलाइजिंग। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को जो हम एनलिंगिंग कहते हैं, एनलिंगिंग के द्वारा जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। ये प्रोसेस जो होता है एनलिंगिंग के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है तो इंग्लिश में आप पढ़ के हिंदी इसका जो है वह थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रोलों के बीच में प्लास्टिक विरूपण द्वारा धातु को वांछित रूप से बनाने की सबसे द्रुत विधि को क्या कहते हैं? यानी सबसे तेजी से क्या बनाया जा सकता है बिटवीन रोल्स इन कार्ड, यानी जो है मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ फॉर्मिंग मेटल इनटू डिसाइड शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, इन बिटवीन रोल्स इज कार्ड, क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन ए में दिया है ड्राइंग, बी में दिया है पैरसिंग और सी में दिया है एक्सटर्शन और डी में दिया रोलिंग। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का रोलिंग बोलते हैं। यानी रोल जो है रोल को ये करते हैं तो इसको रोलिंग बोलते हैं, यानी रोलन हिंदी में दिया हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस हार्डनिंग प्रोसेस। ये 2 बार हो गया रिपीट। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस हार्डनिंग प्रोसेस, यानी केस हार्डनिंग में नहीं आता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बोराइजिंग, बी में दिया है टेम्परिंग, सी में दिया है सैनाइडिंग और डी में दिया है नाइट्राइडिंग। तो केस हार्डनिंग नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर टेम्परिंग जो है वह केस हार्डनिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्च इस्पात मृदुलीकरण खाली स्थान की तापमान सीमा में किया जाता है, यानी हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज कैरिड आउट ऑफ द टेम्परेचर रेंज ऑफ, क्या होता है? यानी जो है हाई स्पाट यानी हाई टेम्परेचर में टेम्परिंग करने के लिए जो है उसके लिए क्या करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना होता है? तो इसका 100 से 200 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन ए में, बी में 200 से 500, सी में है 700 से 900 और डी में है 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक इसका किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कठोरण प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? यानी जो है हार्डनेस जो है हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्यों किया जाता है? टू पर्पस ऑफ द हार्डनिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन ए में दिए इस्पात को अधिकतम स्तर तक कठोर करना, बी में दिए इस्पात की सतह पर कार्बन को कम करना, सी में दिया है नियंत्रित अवशिष्ट तनावों को प्रेरित करना और डी में दिया है शीतलन कार्य के बाद इस्पात को पुनः मृदुल करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जो है इस्पात को अधिकतर स्तर
अधिकतम स्तर तक कठोर करना, यानी जो है हार्डनिंग का, कठोरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उसके अधिकतर सतह को कठोर करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तरल कार्बन व्यापन खाली स्थान के माध्यम से किया जाता है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड कार्बोराइजिंग इज कैरिड आउट इन अ मीडियम ऑफ, यानी जो है लिक्विड जो होता है तरल व्यापन के खाली स्थान के माध्यम के लिए किया जाता है। ऑप्शन से अच्छे से इसको समझेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है कार्बोनेशियल सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट नमक, बी में दिया है कार्बोनेशियल माध्यम जैसे चारकोल, कोयला इत्यादि, सी में दिया है कार्बोनेशियल गैस जैसे मीथेन, इथेन, और डी में दिया है पृथक अमोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बोनेशियल सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट नमक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में देखिए यही जो दिया हुआ है ये है पूरा, ये इसका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिया है कि कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कम कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कम कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है एनेलिंगिंग, बी में है केस हार्डनिंग, सी में है कार्बोराइजिंग और डी में है नॉर्मलाइजिंग। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी यानी कार्बोराइजिंग था, फिर ये सी नंबर जो है ये कार्बोराइजिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विधि को वायु शमन भी कहा जाता है। विच आर द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो नॉन एज एयर क्विंचिंग, यानी जो है एयर क्विंचिंग नहीं सॉरी देयर क्विंचिंग। विच आर द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो नॉन एज, यहाँ पे एयर होगा, ठीक है, एयर क्विंचिंग है, यहाँ पे देयर नहीं एयर होगा, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो क्वेश्चन हिंदी में देखिए निम्नलिखित में से किस विधि में वायु शमन भी कहा जाता है, किस विधि को वायु शमन यानी एयर क्विंचिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एनेलिंगिंग, बी में दिया है केस हार्डनिंग, सी में दिया है टेम्परिंग और डी में दिया है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी, यानी नॉर्मलाइजिंग जो है उसमें एयर क्विंचिंग होता है, यानी ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनेलिंगिंग का अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन है कि एनेलिंगिंग का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए इस्पात को गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। यानी जो है एनेलिंगिंग हमें करनी होती है तो जब इस्पात को गर्म किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए क्या मतलब कहाँ रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके भट्टी में ही धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी में है कि पीस को भट्टी से निकालकर खुली हवा में रखा जाता है और सी में दिया है पीस को भट्टी से निकालकर हवा के प्रवाह में रखा जाता है और डी है कि पीस को भट्टी से निकालकर पानी से भरे टैंक में डुबोया जाता है। एनेलिंगिंग की बात हो रही है। एनेलिंगिंग में क्या होता है कि एनेलिंगिंग में जो है कि इसको स्विच ऑफ करके भट्टी में ही धीरे धीरे इसको मतलब वैसे ही छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तरल कार्बोराइजिंग नर्म की यानी कार्बोरण लिखा है यानी कार्बोराइजिंग ही है कि तरल कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरण साल्ट नहीं है, यानी कार्बोराइजिंग साल्ट कौन सा नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए में दिया सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में है कि सोडियम सल्फेट और सी में दिया है सोडियम साइनाइड और डी में दिया है बेरियम क्लोराइड। तो ये जो है ये साल्ट बाथ में कौन सा मटेरियल होता है उसको हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम सल्फेट जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोयूटेक्साइड स्टील को एनेल करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए, किस टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए। फॉर एनेलिंगिंग हाइपोयूटेक्साइड स्टील अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट इट शुड बी हीटेड टू। ऑप्शन ए में दिया है लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री तक
और बी में दिया है अपर क्रिटिकल बिंदु से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, सी में दिया 600 डिग्री सेल्सियस से 630 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया 1000 डिग्री सेल्सियस से 1030 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपर क्रिटिकल बिंदु से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कि केस हार्डनिंग के लिए यानी केस कठोरण के लिए पहला चरण कार्बोराइज होता है और कार्बोरण करने का अभिप्राय है, यानी कार्बोरण करने का क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए में दिया है कि स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, स्टील जो होता है इसके ऊपर जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना। ऑप्शन बी में दिया है कि इसमें है कि कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन सी में दिया है कि सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना और डी में दिया स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत मात्रा घटाना। तो इसका जो है इसमें जो हो जाएगा वह होगा कि सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने के लिए ये हम प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है कार्बोराइजिंग फॉर केस हार्डनिंग। द फर्स्ट स्टेज इज कार्बोराइजिंग बाई कार्बोराइजिंग इट इज मेंटेन। ये किस लिए किया जाता है, तो ये जो है यह सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऊष्मा उपचार विधि में एनेलिंगिंग की जाती है। ऊष्मा उपचार जो विधि है उसमें एनेलिंगिंग की जाती है, क्यों की जाती है, एनेलिंगिंग से क्या होता है। इन हीट टेम्परेचर प्रोसेस एनेलिंगिंग इज डन टू, यानी क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया कि टॉफनेस बढ़ाने के लिए टॉफनेस, बी में दिया कोमलता बढ़ाने यानी इंक्रीज द सॉफ्टनेस, सी में दिया कठोरता बढ़ाने के लिए इंक्रीज द हार्डनेस और डी में ऑप्शन में दिया है भंगुरता बढ़ाने के लिए इंक्रीज द ब्रिटलनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है एनेलिंगिंग प्रोसीजर जो होता है वह जो है सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए यानी इंक्रीज द सॉफ्टनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है एनेलिंगिंग प्रोसीजर जो होता है इस प्रोसेस के द्वारा जो है किसी भी मटेरियल के अंदर जो है सॉफ्टनेस बढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म इस्पात का क्या नाम है। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म इस्पात का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है ऑस्टेनाइट, बी में दिया है ट्यूरासाइट, सी में दिया है मर्टेसाइट और डी में दी है पियरलाइट। तो ऑप्शन इसका जो है इसका मर्टेनसाइट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मर्टेनसाइट। ये जो है ये एक नई संरचना बनाने तेजी से ठंडा होने वाले गर्म इस्पात का नाम है। ये जो है स्टील के कंस्ट्रक्शन यानी स्टील की संरचना में ये मर्टेसाइट करके एक होता है जो क्या होता है कि नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला यह इस्पात होता है जिसका नाम है मर्टेसाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हीट टेम्परेचर यानी ऊष्मा उपचार से। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।